एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, वो आइडियल टाइम के बारे में है। कौन सा टाइम फिजिकल रिलेशन के लिए आइडियल होता है, यानी कि कौन सा टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पे मेरी बीवी कभी ना नहीं कहेगी, मुझे कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है मैडम, मैं करना तो चाहता हूँ, खरा ही नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है मैडम, मैं करना चाहता हूँ, खरा तो हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत बार मुझे कोई इशू नहीं होती, मेरी वाइफ ना कह देती है। तो कौन सा टाइम ऐसा होता है कपल के लिए जो आइडियल होता है, जहाँ पे हम दोनों का जो टाइम हो वो सही हो और कभी भी हमें रिजेक्शन ना मिले या हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब ना हो। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस ना मेरे पास अक्सर आते हैं मेल पे, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैन टू मैन वैरी करते हैं। ये तो आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जो आइडियल है वो आपके लिए आइडियल होगा, क्योंकि हर इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है। किसकी कोई ऐसा हो है जो जिसका पति है जो वो नाइट ड्यूटी करता है अक्सर, कोई ऐसा है जिसको दिन के टाइम पे वक्त ही नहीं मिलता, रात को ही वक्त मिलता है। तो वो अगर चाहे भी ना तो अपने शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद आपको आसानी हो ये समझने में कि आपका वक्त है वो कौन सा सही है। देखिए, ये जो टाइम आइडियल टाइम होता है ना, वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप मैरिड हो, आपका बच्चा है, या फिर आप अनमैरिड हो। देखिए, जो लोग मैरिड होते हैं ना, उनके लिए कोई बात ही नहीं होती। खासतौर से जो लोग सिंगल रहते हैं, यू नो, जिनके घर में कोई और नहीं है, उनके घर में कोई किसी के आने का झमेला नहीं, जाने का झमेला नहीं। और अगर वो दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, तो उनके लिए एक दूसरे के क्लोज आना या फिर एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ों की मतलब जो कंपेनियनशिप है, इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस केस में उनका कंफर्ट जोन अलग है, जब भी उनका मन करे तभी भी वो कर सकते हैं। बट जो कपल होते हैं जिनका बच्चा है, उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। दिन के टाइम पे चाहे भले उनका मन करे, पर बच्चे जगे रहते हैं, सास ससुर घर में बंद रहते हैं, तो उनके सामने दरवाज़ा बंद करके मैं अपनी बीवी को लेके बेडरूम चले जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, उनको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो उनके लिए वो टाइम बेस्ट होता है जब वो एक नैप लेके उठे। पता है क्यों? क्योंकि जो वाइफ होती है वो भी बच्चों के पीछे घिस जाती है, और जो पतिदेव होता है वो काम के पीछे घिस जाता है। छुट्टी के टाइम पे भले ही मर्द को काम ना करना पड़े, बट घर के औरतों को काम करना पड़ता है। चाहे वो हाउस वाइफ ही हो, बच्चों के पीछे लेबर देना पड़ता है, सास ससुर के पीछे देना पड़ता है, घर की साफ सफाई, हर चीज़ों के पीछे देना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। तो वही टाइम आइडियल होता है जब आप एक नैप लेके उठते हो। आई मीन टू से कि अगर आप दोनों ही, आप लोगों को आदत है, भाई मुझे तो बिल्कुल ही आदत है, आप लोगों को आदत है कि आप खाना खाने के बाद चाहे आधे घंटे के लिए ही एक नैप लेते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड में चली जाती है और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी वाइफ को अप्रोच करते हो और आपके बच्चे भी सोए हैं, तो आपको दिक्कत कभी नहीं होती। और आइडियल कपल्स यही फॉर्मूला आजमाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अदरवाइज सबसे बढ़िया होता है मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी, वो है मॉर्निंग टाइम, एकदम अर्ली मॉर्निंग, लाइक 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे का जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है ना, वो रीज़न बताती हूँ। क्योंकि रात को जब आप सोते हो ना, तो आपकी बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो तेज़ हो जाते हैं, आपको इरेक्शन का भी इशू नहीं होती, थकान की दिक्कत नहीं होती, स्टैमिना भरपूर रहता है, आपके अंदर पावर पोटेंसी भरपूर रहती है, और आपकी वाइफ की भी बॉडी रेस्ट मोड में रहती है बिल्कुल। और दोनों ही रात को काम रहते हो, सुबह उठ के आप दोनों जब एक दूसरे को टच करते हो ना, तो टच का असर होता है, और उस टाइम पे बनने वाला फिजिकल रिलेशन आइडियल होता है, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ रिसर्चर्स।
इसके अलावा बहुत लोग ये भी कहेंगे मैम मुझे तो भाई सोने से पहले करना अच्छा लगता है, उनके लिए भी ये चीज़ें बढ़िया है। बिकॉज प्लीज ये मानती है कि जब आप रात को करके सोते हो ना तो आपकी बॉडी ब्रेन से जो ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो स्ट्रेस फ्री हार्मोन है, वो आपको रिलैक्स कर देता है, आपकी नींद बढ़िया होती है। बट हो सकता है भाई ये फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल हो बट आपके वाइफ के लिए ना हो। वो दिन भर काम करने के बाद थक जाती है, हो सकता है कि वो हाथ लगाने ना दे। अगर हाथ लगाने भी दे तो हो सकता है कि आप एंजॉय नहीं कर सको क्योंकि वो मशीन की तरह पड़ी रहेगी, आप इजैकुलेट करोगे और सो जाओगे, कुछ खास फायदा नहीं मिलता। तो बेस्ट होता है दोस्तों कि आप नैप लेने के बाद फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो। कभी भी अगर आप ऑफिस करते हो, दिन के टाइम पे आप घर में नहीं रहते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब आपके लिए आइडियल वक्त वही होगा जब आप दोनों नैप लेके उठो। ये बेस्ट होता है। मैक्सिमम कपल्स जो होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो उसी टाइम पे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। ट्रस्ट मी, आपके अगर दोस्त वगैरह हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। काफ़ी स्टडीज़ में, ऑनलाइन स्टडीज़ में भी आप रिसर्च कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने अपनी जो राय है वो ये दी है कि उनको मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग टाइम पे ही फिजिकली इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, जहाँ पे उनकी वाइफ का भी मूड जो है वो अच्छा रहता है, उनके बॉडी में भी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो ड्राइव है वो बढ़िया रहती है, वो अच्छे से कर पाते हैं, जल्दी इजैकुलेट भी नहीं होता, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और करने के बाद जब आप उठते हो ना दोनों एक साथ, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होती है, सारा दिन झगड़ा करने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ पे है कि रेगुलर बेस पे ना सही, एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि कब आपके वाइफ के पीरियड आने होते हैं, क्योंकि पीरियड आने से पहले का जो एक हफ्ता होता है उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी वाइफ आपको इग्नोर करे, क्योंकि उनकी बॉडी से जो सेक्स हार्मोन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पीरियड आने होते हैं तो वो हार्मोन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उस दौरान वो आपको इग्नोर मारे। फिर जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे फिर सेक्स हार्मोन बढ़ने लगता है और फिर आपकी वाइफ जो है उनका मूड फिर धीरे धीरे इनहैंस होने लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।